कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 2364 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से भी 2532 करोड़ का बड़ा खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। तो शुक्रवार को एफआई की तरफ से देखें तो 2364 करोड़ का एक बड़े वाला खरीदारी बाजार दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। डीआई की तरफ से भी 2500 करोड़ की बड़े वाली खरीदारी देखने को मिली। दोनों बड़े ऑपरेटर ने बड़ी वाली खरीदारी दिखाई और ओवरऑल 4897 करोड़ का करीबन 5000 करोड़ के करीब ये फ्राइडे सेशन के अंदर खरीदारी देखने को मिली। और निफ्टी जो है एक पॉजिटिव के साथ सस्टेन होकर एक अच्छे ऑल टाइम हाई लेवल के नजदीक क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हो जाता है। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर एक स्ट्रांगनेस कायम रही फ्राइडे सेशन के अंदर, क्योंकि एक बड़े ऑपरेटर ने बड़ी वाली खरीदारी यहां पर थर्सडे सेशन के अंदर देखने को मिली 12 सितंबर को। करीबन 7695 करोड़ का एफआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला। यानी पिछले 2 सेशन के अंदर ही 10,000 करोड़ का ये एफआई ने खरीदारी किया। यानी पूरी तरह से एफआई जो है एक बुल ट्रेंड में नजर आया और बुल ट्रेंड मार्केट के अंदर निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेवल तक ले जाने में पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नजर आया। लेकिन डीआई ने भी पीछे हटने से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे पहले डीआई की तरफ से 1800 करोड़ का एक छोटा सा बिकवाली जरूर देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से अभी फ्राइडे सेशन के अंदर 2500 करोड़ की बड़ी खरीदारी बिल्कुल बनती हुई नजर आई। यानी फ्राइडे सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई भी पूरी तरह से बुल ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है। यानी ये दोनों ऑपरेटर मिलकर बड़ी वाली खरीदारी, ये है बड़े ऑपरेटर की खरीदारी, ये है बड़े ऑपरेटर की बड़ी वाली सुनामी। ऐसे में कल का सेशन हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला या नेगेटिव, क्योंकि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई लेवल पे है और सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई लेवल पे है। ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत नजर आए हैं और यहाँ पर बड़े ऑपरेटर की खरीदारी भी देखने को मिली है। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास बनता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में मार्केट नया हाई लगा सकता है या फिर ऊपर के लेवल से एक गिरावट का सिनेरियो फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए जो हम देख पा रहे हैं, ये दोनों ऑपरेटर की तरफ से एक बड़े वाली खरीदारी मार्केट ने दिखाया है। ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। तो उस फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के साथ मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.09 को कैलकुलेट करते हैं। तब जाकर हम ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा को समझते हैं। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। रिटेलर, पहले रिटेलर की साइड से चेक करें। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से अगर हम देखें तो रिटेलर जो पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 56% पुट की साइड। अभी आ चुका रिटेलर 42% कॉल की साइड और 57% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। यानी एक तरह से 1% ये पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डालता हुआ नजर आया निफ्टी हाई लेवल पे जाने के साथ ही। यानी 1% माइनस हो गया और इसने ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें तो 86% यहां पर फ्यूचर को भी पूरी तरह से लॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर 57% पुट की साइड पोजीशन दिखाकर यह दिखाया कि यहां पर ऊपर के लेवल से रिटेलर जो चाहता है कि ऊपर के लेवल से आए प्रॉफिट बुकिंग। अब वो कितनी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल पे जरूर जा चुका है। लेकिन यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि डीआई की तरफ से भी एक खरीदारी करीबन 2500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी
फ्राइडे सेशन के अंदर देखने को मिली। तो इस बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन क्या बदलता हुआ नजर आया, उस डाटा को पिछले 2 दिन से हम चेक करें। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, 34% कॉल की साइड पोजीशन थी, 65% पुट की साइड। अभी आ चुका डीआई 38% कॉल की साइड और 61% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया, यानी 4% लॉन्ग की साइड पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाता है। यानी डीआई का मूड कैश के अंदर भी खरीदारी करीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा की, और यहां पर ऑप्शन के अंदर भी 4% पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 5.27% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 5.58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी एफआई के साथ डीआई की जो पोजीशन बनी है, रिटेलर पूरी तरह से पुट की साइड गया है ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहां पर डीआई भी 4% के साथ लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। थोड़ा सा मूड इसका पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर बना है, लेकिन यहां पर ओवरऑल पोजीशन 61% पुट की साइड है, और यहां पर फ्यूचर में भी 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ डीआई नजर आ रहा है। लेकिन अभी फ्राइडे सेशन के अंदर देखें तो इस ऑपरेटर की तरफ से हमें खरीदारी देखने को मिली है, जो मंडे को भी कायम रह सकती है। यानी फ्राइडे का असर यहां पर मंडे को भी पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कितना पड़ेगा उसके लिए भी अगर हम देखें, एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को जानना बड़ा जरूरी है। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, 2,364 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। अब ये तो कैश मार्केट के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसकी कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आने के साथ ही यहां पर इसकी पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में क्या बदलती हुई नजर आई है। पहले 65% कॉल की साइड था, 34% पुट की साइड। अभी आ चुका है 67% कॉल की साइड और 32% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 2% लॉन्ग की साइड पॉजिटिव ट्रेंड में कैश के अंदर भी खरीदारी, ये ऑपरेटर एफआई की तरफ से, और ऑप्शन के अंदर भी 2% खरीदारी लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई है। यानी ओवरऑल 67% कॉल की साइड शिफ्ट हो गया। यही एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को, निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेवल जाने में तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों का डाटा कंपेयर कर लेना। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट। 1% थोड़ा सा माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आया है, ये फ्यूचर में पोजीशन माइनस प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो 56% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ पोजीशन को। तो तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की पोजीशन ओवरऑल अगर हम देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आ चुकी है। अब ऐसे में हमारे पास प्रो ऑपरेटर, इसकी तरफ से भी देखें पोजीशन यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा तो 43% कॉल की साइड था और 56% पुट की साइड। अभी आ चुका है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड बनाता हुआ नजर आया है। माइनस हो गया है 6% पोजीशन, ये कर गया अपनी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 32% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 30% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ये एक बड़ा ऑपरेटर है प्रो भी, और ये 2% पॉजिटिव ट्रेंड के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। लेकिन ऑप्शन के अंदर इसने दिखाया है सेलिंग मोड, यानी पुट की साइड पोजीशन बनाई है। 6% माइनस होकर पुट की साइड 62% जा चुका है। ये पोजीशन आ रही है इसकी एक तरह से पुट की साइड। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया चारों ऑपरेटर का, तो रिटेलर एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ, यह क्या चाहता है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आए, लेकिन नीचे से खरीदारी आ जाती है बाजार में, क्योंकि डीआई ने भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ है। एफआई भी लॉन्ग की साइड बनाता हुआ पोजीशन बिल्कुल एक तरफा बना के बैठा हुआ है, लेकिन प्रो जो है 62% आ रहा है पुट की साइड। तो भाई दो ऑपरेटर जो छोटे ऑपरेटर हैं, इनसे तो छोटे ही हैं डीआई और एफआई से, तो ये दो ऑपरेटर जो है ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। हल्की सी आएगी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन नीचे से ऑपरेटर कर रहे हैं बड़े वाली खरीदारी। ये दो ऑपरेटर अगर खरीदारी करते जाएंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लेगा फिर से खरीदारी दिखाएगा। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली आना
स्वाभाविक बनता है रिटेलर और प्रो की साइड से, लेकिन DIFI नीचे के लेवल से खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट फिर से नए हाई की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता हुआ नजर आया है, क्योंकि 25,400 के लेवल पे ऑल टाइम हाई लगाया गया, निफ्टी ने 1,88,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास ऊपर के लेवल पे बनती हुई बिल्कुल नजर आ चुकी है। और इसके अभाव भी देखें तो 25,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर 1,71,000 का बड़ा राइटर बन चुका है। यानी ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग तो बाजार ने बिल्कुल बनाई है, लेकिन नीचे की साइड 25,300 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,31,000 की पूरी सपोर्ट करता हुआ नजर आ चुका है। 25,200 के लेवल पर देखें तो 1,68,000 का बड़े वाला पुट राइटर बाजार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। ऐसे में हमारे पास अपर साइड से हैवी कॉल राइटिंग जो बाजार के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर डालेगी, लेकिन यहां पर नीचे के लेवल से देखें तो एक अच्छे वाली पुट राइटिंग मार्केट को सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आ चुकी है। इसके साथ ग्लोबल मार्केट से क्या असर निकल के आए हैं, वहां से भी संकेत हमें पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो पहले फिटसी यूके के अंदर 32 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 181 पॉइंट की तेजी, 1% के करीब तेजी डैक्स जर्मनी के अंदर। CAC फ्रांस के अंदर देखें 30 पॉइंट की तेजी, यानी यूरोप के बाजारों से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव आते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक US मार्केट 114 पॉइंट का तेजी, आधा % से ज्यादा का तेजी देखने को मिला। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर करीबन 250 पॉइंट की ये गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन को अगर हम देखें 297 पॉइंट का तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी जरूर देखने को मिली। S&P 500 के अंदर भी 24 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, आधा % के करीब तेजी। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं, यानी डाटा भी पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत आते हुए बिल्कुल नजर आ चुके हैं। ऐसे में निफ्टी एक अपर साइड पे एक साइडवे ट्रेंड बनाया, एक फ्लैग इन पोल बनाता हुआ नजर आया है नीचे के लेवल से। ये है बाजार के पास ऊपर के लेवल पे एक साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। अब ये एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बॉक्स के दायरे में फ्राइडे सेशन में हमें देखने को मिला। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग की साइड, तो 25,500 की तैयारी करेगा बाजार लॉन्ग के लिए, लेकिन नीचे की साइड बाजार इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। वैसे भी लास्ट के वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू, पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैंने भरपूर कोशिश की है। तो ऐसे में ये सपोर्ट हमारे पास है 25,290 का लेवल। यहां से ब्रेक डाउन होता है तो पुट वालों के लिए एक बड़े वाली स्कैल्पिंग मोड देखने को मिले। नीचे की साइड मार्केट के अंदर 25,000 का आंकड़ा बिल्कुल बनता हुआ नजर आए, लेकिन ऊपर की साइड बाजार के पास जो ऑल टाइम हाई लेवल है, ये पहले वाला एक रेजिस्टेंस लेवल होगा 25,440 का एरिया, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 440 को ब्रेकआउट करेगा तो 25,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी हमें नजर आए अपर साइड। अब ऐसे में बैंक निफ्टी की तरफ भी नजर डालने 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी ने फ्राइडे सेशन में दिखाया है। एक छोटा सा ट्रायंगल जोन बनता हुआ नजर आया है यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड भी। अब नीचे के लेवल से देखो कितनी अच्छी वाली रिकवरी बाजार बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया। बार बार कोशिश किया गया इस लेवल को ब्रेकआउट करने का, क्योंकि ये एक बड़ा लेवल है। कौन सा लेवल है? 52,000 का एक आंकड़ा है, बड़े वाला पॉजिटिव गैप अप की तैयारी मार्केट करके क्लोज हुआ है। तो ऐसे में 52,000 को जैसे ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड का एरिया 52,350 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक हमें नजर आए लॉन्ग की साइड। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 51,800 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। 51,600 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी 51,600 और 500 के लेवल, इस लेवल पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया था, प्राइस एक्शन पैटर्न बना था। तो ये 51,500 निफ्टी बैंक के लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 51,500 को ब्रेकडाउन करता है तब फिर बाजार दोबारा से तैयारी करे नीचे के सपोर्ट एरिया 51,000 की तरफ। तो नीचे का एरिया 51,000 कब मिलेगा? जैसे ही 500 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है
तभी नीचे की साइड हमारे पास रहेगा एक पुट राइटिंग के लिए सपोर्ट जोन 500 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो 51,000 की तैयारी करें। लेकिन जब तक 52,000 ब्रेकआउट नहीं होता 350 का लेवल भी टेस्ट होने से नाकामयाब हासिल करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। अभी पूरा डाटा देखने के बाद ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से संकेत समझने के बाद तो अभी ओवरऑल व्यू यह निकल के आया है कि मंडे सेशन के लिए मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ गैप अप ओपन होता हुआ नजर आएगा।